असदुद्दीन ओवैसी की दहाड़ से लोकसभा में मचा बवाल। असदुद्दीन ओवैसी साहब उन मुद्दों को उठाया है, ना ही कोई लोकसभा के अंदर उठाते हैं, ना कोई विधानसभा के अंदर उठाते हैं। और मुस्लिम विधायक जीतकर विधानसभा नहीं पहुंचते हैं, क्या कारण है? लोकसभा नहीं पहुंचते हैं मुस्लिम जीतकर, क्या कुछ पूरा मामला है? असदुद्दीन ओवैसी सदन के अंदर दहाड़ लगाते हुए ओवैसी साहब का बहुत दमदार एक भाषण सामने आया है। उस भाषण को आप लोगों को इस वीडियो के अंदर पूरा सुनाने वाले हैं। और असदुद्दीन ओवैसी साहब का पार्ट 1 अगर देखना है तो हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, वहां से आप जाकर देख सकते हो। और पार्ट 2 वीडियो लेकर हम हाजिर हैं। ओवैसी साहब का जो बयान आया है लोकसभा के अंदर, असदुद्दीन ओवैसी साहब किन किन मुद्दों को लेकर, अहम मुद्दों को लेकर जो सवाल किए हैं स्पीकर के सामने रखे हैं। और पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार के सामने असदुद्दीन ओवैसी साहब झुकने वाले नहीं है। और जो हक की बात होंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब उठाते रहेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्ट 2 में क्या कुछ बोले हैं उसका पूरा बयान सुनने से पहले आप लोगों से हम एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि चैनल पर नए बंदे जुड़े हो तो हमारे MIM न्यूज मधुपुर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर ले और हमारे साथ जुड़ जाए। ओवैसी साहब क्या कुछ बोले हैं सदन से, आप लोग पूरा बयान सुने। नाउ व्हाट वी सी इज दैट सर, आप देख रहे हैं कि उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बनाया गया, असेंबली और पार्लियामेंट की बंदी हुई, वो इस तरीके से उसको तरतीब दी गई कि अक्सरती तबके के लोग जीत जाएं और मुस्लिम अक़लियत के लोग कामयाब होने में बड़ी मुश्किलात पेश आए। इसीलिए 2007 में सच्चर कमेटी ने कहा था, बिल्कुल सही बोले सर, कहा कि अब जब हदबंदी होगी तो माकूल तरीके से बनाया जाए ताकि मुसलमान पार्लियामेंट और असेंबली के इलेक्शन जीत सके। मुझे नहीं मालूम कि अब नए सेंसस के बाद जब हदबंदी होगी तो उसकी सिफारिशात को रखा जाएगा या फिर मार्जिनलाइजेशन जो मुसलमानों का हो रहा है 75 साल से वो चलता रहेगा। गरीबों का मसीहा। जब पार्लियामानी जमहूरियत की कामयाबी किस बुनियाद पर होती है? पार्लियामानी जमहूरियत की कामयाबी का पैमाना मैं आपको बताता हूं। हक की आवाज ओवैसी है। आर्टिकल 26, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, ये 4 बुनियादी राइट्स है आईन में, जिसको हम सामने रखकर मैं आपको बताऊंगा कि क्या वाकई में उन कमजोर तबकों से इंसाफ हुआ। मिसाल के तौर पर आर्टिकल 15 और 16 सर, 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकला, तारीखी नाइंसाफी के खात्मे के लिए बिल्कुल सही बोले हो, रिजर्वेशन दिया गया तारीखी नाइंसाफी के लिए हजारों साल के जुल्म की बिना पर, मगर उनको नहीं मिला जिनका मजहब इस्लाम और मुसलमान था, जो भी उनसे भी नाइंसाफी जुल्म हुआ। दूसरी बात सर, दूसरी बात, दफा 25 में प्रोफेस कहा गया, आर्टिकल 25 बेबाक आवाज, बेबाक सर, आज मेरी बेटियों को गवर्नमेंट के एजुकेशन इदारों में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है, तो ये आर्टिकल 25 का प्रोफेस कहां तक कामयाब हुआ? टू शेयर द पॉलिटिकल पावर, हकीकत बात, nor is it willing to respect any convention made in that behalf as evident from the repudiation of the obligation to include representation of the minority in the cabinet, contained in the instrument of instruction issued to the governors in Government of India Act 1935. Baba Sahab said under these circumstances there is no way left but to have the rights of scheduled caste embodied in the Constitution. This is true now also. I will prove it, sir. In what Baba Sahab said 75 years ago was absolutely right. No one wants the minorities to share power. I'll give you an example, sir. In this August House 75 years ago, गरीबों की आवाज है वो, stood up and said that what safeguards the Muslims have before the partition, those safeguards should be given to the Muslims. That was political representation, reservation. You know what Sardar Patel instructed Mr. Abid Hussain and Begum Ezaz Rasool to censure करोड़ों लोगों की आवाज। And Maulana Azad felt claustrophobic. And Maulana Azad said that this constant assembly has become a new prison for me. तो दोस्तों आप लोगों ने सुना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब किस तरह से आज पार्लियामेंट के अंदर उनका जो बयान आया है, क्यों मुस्लिम विधायक जीतकर विधानसभा नहीं पहुंचते हैं, क्यों मुस्लिम सांसद बनकर सांसद नहीं पहुंचते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कारण बताया। और असदुद्दीन ओवैसी को आप लोग क्या कहना चाहते हो? ओवैसी साहब जिस तरह से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलितों के लिए मुखर होकर सदन के अंदर आवाज उठाते हैं, आपकी
आपकी बात करते हैं, आपके लिए लड़ते हैं। ओवैसी साहब को अगर आप दिल से पसंद करते हैं तो ओवैसी लिखकर कमेंट कर जरूर बताएं ओवैसी साहब को कितना आप लोग पसंद करते हैं। वही लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, नई अपडेट के साथ।